हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 5 का पार्ट 4, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। इससे पहले पिछले 3 पार्ट्स में हमने समझा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है और कौन कौन से ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में हैं। हमने ऑपरेटर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए और उनके प्रेसिडेंस रूल को अच्छे से याद रखने के लिए इनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से यूनरी ऑपरेटर्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमको देखना है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 5 होते हैं: मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, प्लस, माइनस, जिसमें से 3 मैंने ऊपर लिखे हैं क्योंकि इन तीनों की प्रायोरिटी इन दोनों से ज़्यादा है। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और प्लस दोनों लगे हों तो आप मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करिए। यहाँ कोई बॉडमास रूल नहीं होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है। अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा एक ही एक्सप्रेशन में लगे हों और उनकी प्रायोरिटी बराबर हो तो उनको लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी रूल लेफ़्ट टू राइट होगा। जैसे अगर मैंने लिखा 3 + 4 - 7 तो प्लस पहले होगा, माइनस बाद में होगा, जबकि दोनों की रैंकिंग बराबर है क्योंकि प्लस पहले आ रहा है। अगर मैंने लिखा 3 - 4 + 7 तो माइनस पहले होगा, प्लस बाद में होगा। कुछ और एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल लिया x। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। x में असाइन करता हूँ 3 + 4 %d एड्रेस ऑफ x। बता सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं। x की वैल्यू आएगी 7। एड्रेस ऑफ लिखा है 7। ओके, ऊपर क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। सेवन। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका आउटपुट बताएं। 3 - 4, यस, ये भी सिंपल था, -1। ओके, अब आप बताएं 3 × 4, इसका आंसर क्या है? 12। यस, 12। और मैं करता हूँ 3 ÷ 4। इसका आंसर नहीं, इसका आंसर 0.75 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 0। यस। अब ये 0 क्यों आया? सी लैंग्वेज में रूल है कि दो इंटीजर के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। अब 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, इसीलिए दोनों का रिजल्ट कभी रियल नहीं आ सकता। यहाँ नंबर्स दो अलग अलग कैटेगरी में है, इंटीजर और रियल, तो पॉइंट में नहीं आ सकता आंसर। अब इस बात को आपको याद रखना है। और इस तरह की मिस्टेक्स बहुत जगह पर हम प्रोग्रामिंग के दौरान करते हैं। जैसे हमें 3 नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो हम लिख देते हैं a + b + c / 3। अब ये a b c अगर इन टाइप के होते हैं तो तीनों का सम भी इंटीजर आता है, और इंटीजर / 3 करेंगे तो भी आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, जबकि हो सकता है एवरेज कभी पॉइंट में भी आए। तो इसलिए आपको एक खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंटीजर के बीच में ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो बता सकते हैं 11/5 का रिजल्ट क्या आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है, 2 आएगा। तो 11/6 का रिजल्ट क्या है? यस, 1 आएगा। ठीक है, सिंपल है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम यहाँ पर एक रियल कर दें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.0 और यहाँ लिखता हूँ 4। अभी इस एक्सप्रेशन में एक रियल है और एक इंटीजर, तो इसका रिजल्ट रियल आएगा। वो तो x का टाइप इंट है, इसलिए x के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। अदरवाइज इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0.75 आता। तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भी रियल है तो रिजल्ट रियल आएगा। तो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं, 3/4 है तो 0 आएगा, 3/4 है तो 0.75 है, 0.75 आएगा, राइट। अगर मैंने लिखा 3/4.0 तो भी 0.75 आएगा, और अगर मैंने लिखा 3.0/4.0 तो भी रिजल्ट 0.75 आएगा। यानी अगर दोनों इंटीजर हैं तो ही रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, अदरवाइज हमेशा पॉइंट में आ रहा है। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया डिवाइड ऑपरेटर। अभी मॉड्यूलो ऑपरेटर और देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 3 मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, यानी 3 को आप 4 से डिवाइड करिए, देखिए रिमाइंडर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 3। यस, क्योंकि देखिए 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बड़ा नंबर है, 4 जीरोज़ है, 0 होगा, तो रिमाइंडर तो 3 बचेगा। अच्छा, सिंपल कर देता हूँ, 13। तो यहाँ पे 13 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। यस, अगर मैंने यहाँ कर दिया 23 और यहाँ कर देता हूँ 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। यस, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 25 तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। बिल्कुल सही, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी ये मॉड्यूलो ऑपरेटर बहुत काम का है। जब भी आपको लगे कि किसी नंबर को हमें किसी नंबर से डिवाइड करके देखना है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल और नॉट, तो हमेशा मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करिएगा, डिवाइड ऑपरेटर का कभी मत करिएगा, क्योंकि डिवाइड ऑपरेटर से डिविजिबिलिटी चेक नहीं हो रही है, मॉड्यूलो ऑपरेटर से डिविजिबिलिटी इजीली चेक हो रही है। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले ऑपरेटर्स हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर अपने अगले पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी नए वीडियोस जैसे जैसे आपके सामने आएंगे आपको उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।